नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो हमेशा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारे पास? खान और भूविज्ञान निदेशालय राजस्थान में कहाँ स्थित है? खान और भूविज्ञान निदेशालय राजस्थान में कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। अगर हम बात करें खान और विज्ञान भूविज्ञान निदेशालय की, तो वो है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1949 में बनाया गया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र को आच्छादित करते हैं? हमें बताना है कि किस प्रकार के वन हैं जो राजस्थान के अधिकतम क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। तो यहाँ पर वो कौन से वन होंगे? तो अगर हम बात करें तो कौन से वन होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित पर्णपाती वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये हमारे पास दे रखा है, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की पहचान करनी है। जनसंख्या वृद्धि दर 21.31%, लिंगानुपात हमारे पर 1000 महिलाओं पर प्रति 1000 पुरुष 921, कुल साक्षरता 66.11%। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में रहती है। इनमें से कौन सा है जो गलत है? अगर हम बात करें गलत की, तो वो है कौन सा? ये ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 921 नहीं होकर 928 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी जानकार, जो भी पीटीटी बीएसटीसी और राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उन सभी को ये क्लास शेयर कर देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, राजस्थान में किस भाग में योद्धे नाम से गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा? देखो यहाँ पर अगर बात करें कौन सा जो क्षेत्र है जहाँ पर योद्धे का जो शासन रहा, तो हम बात करें तो कौन सा क्षेत्र है? उत्तरी क्षेत्र। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कौन सा, अगर बात करें तो यहाँ पर देखो प्रदेश की बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़, ये क्षेत्र इसमें आता है। कौन से में? योद्धे। ठीक है, योद्धे क्षेत्र में। तो यहाँ पर उत्तरी भाग में कौन से गंगानगर और हनुमानगढ़ में शासन किया। चलिए ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य में अमरूद उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? अगर बात करें किसकी? अमरूद उत्कृष्टता प्रशिक्षण की केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये है कौन सी जगह? अगर हम बात करें तो कौन सी जगह होगा? सिरोही, सवाई माधोपुर, कोटा या सीकर, इनमें से कहाँ पर होगा? तो हम बात करें तो कहाँ पर होगा? ये सवाई माधोपुर में। ठीक है, अगर एक हमारे पास आता है कौन सा? अमरूद, ठीक है, उत्कृष्टता केंद्र। एक ये भी पूछता है, यहाँ पर केंद्र है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? प्रशिक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर जब केंद्र आए तब कौन सा इलाका होगा, कौन सा क्षेत्र होगा? तो यहाँ पर केंद्र आए ना, तो ये होगा कहाँ पे? टोंक में। कहाँ पे होगा? टोंक में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर केंद्र, जहाँ पर केंद्र लिखा है वहाँ कौन सा होगा? टोंक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है? निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुने। यहाँ पर जो शहर दे रखे हैं उनमें से जो बताना है कि कौन से दो शहरों में जंतर मंतर है। अगर जंतर मंतर की बात करें तो जंतर मंतर कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, 5 है। अगर बात करें कौन कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
जयपुर और दिल्ली, यानी कि एक तो जयपुर हो गया और एक हो गया दिल्ली। अगर 5 की बात करें तो तीसरा नंबर का अगर बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? मथुरा। ठीक है। 4 नंबर की बात करें तो वो हो जाएगा उज्जैन। और 5 नंबर की बात करें तो वो हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। 5 हो गए ना। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सिवाना का किला एक पर्वतीय दुर्ग है, ठीक है, जो बाड़मेर जिले में स्थित अवस्थित है। इसका निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया था। कब करवाया था ये हमें बताना है। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, सिवाना किले की, तो वो कौन सी श्रेणी में आता है? वो आता है गृह श्रेणी में। गृह श्रेणी में आता है। ठीक है, गृह दुर्ग है। ठीक है ना, यानी प्रवर्ती दुर्ग को हम किस श्रेणी में करते हैं? हम उसको काउंट करते हैं किसमें? गृह श्रेणी में। ठीक है। अगर बात करें कब बनाया गया था, अगर कब बनाया गया तो ये बनाया गया था 10वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, वह नृत्य जो जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें मुखिया थाकना शैली में 4-5 ढोल एक साथ बजाना शुरू करता है, वह है। तो अगर वो नृत्य कौन सा है, तो अगर यहाँ बात करें तो वो है कौन सा? ए, ढोल नृत्य। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, द्वारिकाधीश का मंदिर राजसमंद जिले में है। द्वारिकाधीश मंदिर राजसमंद जिले में है, जिसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1671 ईस्वी में करवाया था, वह है। अगर हम बात करें किसकी, द्वारकाधीश मंदिर की। ठीक है, द्वारकाधीश मंदिर की बात करें तो वो कहाँ पर है? राजसमंद में है। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1671 में करवाया था। ठीक है। तो यह अगर बात करें तो वो कहाँ पर है? तो वो है कांकरोली में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, झाला अज्जा ने निम्न में से किस शासक के चिन्हों को धारण करके युद्ध को संभालने का प्रयास किया था? झाला अज्जा ने किस शासक के चिन्हों को धारण करके जो युद्ध को संभालने का प्रयास किया था, तो वो किया था किसको? प्रताप के, कुंभा, रायमल या राणा सांगा। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना डी हो जाएगा, राणा सांगा के पद चिन्हों को धारण करके युद्ध को संभालने की कोशिश की थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, बिलों का वह नृत्य जिसमें शिव प्रमुख पात्र होते हैं एवं उन्हें पूरिया कहा जाता है, कौन सा नृत्य है जहाँ पर शिव प्रमुख पात्र होता है पर उसको पूरिया कहा जाता है? तो अगर वो कौन सा नृत्य है? हाथी मन्ना नृत्य, द्विचक्री नृत्य, गौरी नृत्य या युद्ध नृत्य? अगर यहाँ पर बात करें तो ये सारे, अगर यहाँ पर बात करें तो ये सभी नृत्य बिलों के नृत्य हैं। ठीक है। और अगर बात करें तो वो कौन सा नृत्य है? तो वो है गौरी नृत्य। ठीक है। कौन सा नृत्य है? गौरी नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या कर रहा है, बालोतरा के लाखोटा का निम्न में से कौन सा नृत्य है? बालोतरा के लाखोटा का निम्न में से कौन सा नृत्य है? तो वो नृत्य कौन सा है? तो वो है आंगी बांगी नृत्य। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये कहाँ का है? बालोतरा लाखेटा का। अगर कानुड़ा नृत्य की बात करें तो ये कहाँ का है? अगर कानुड़ा नृत्य की बात करें तो ये चौहटन बार्डन का है, बाड़मेर का है। चौहटन बाड़मेर। ठीक है। ये कहाँ का है? कानुड़ा। अगर ढोल नृत्य की बात करें तो ढोल नृत्य है सांचौर जालोर में। सांचौर जालोर में। ठीक है। और मोहिली की बात करें तो मोहिली की बात करते ये प्रतापगढ़ का। ठीक है ना। चलिए समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 सूची 2 सुमेलित कर सही कूट का चुनाव करें। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और सही कूट का हमें बताना है कि कौन सा है, चुनाव करना है। तो यहाँ पर दे रखा है सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पष्ट करता है।
सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पष्ट करता है वो कौन सा होगा? जयपुर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर, इनमें से मिलाना है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें सर्वाधिक राज्यों की सीमा किससे लगती है, तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगती है भरतपुर से, यानी कि एक में क्या आएगा, ए में आएगा कितना, 4। बी की बात करें तो यह सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, अब ये सभी को पता है सर्वाधिक नदियों वाला संभाग किससे है, कोटा, यानी 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा होगा, उदयपुर, ऑप्शन, यानी कि सी में क्या आएगा, 2। और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा होगा, 1 होगा, यानी डी में क्या आएगा, 1, ये होगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 3 4 2 1। ठीक है, सॉरी 4 3 2 1, ऑप्शन ये सब बनेगा। ठीक है, आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाचने गाने वाली किस जाति की उत्पत्ति केकड़ी जिले से मानी जाती है? तो वो जाति कौन सी है, भवाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से ब्यावर जिले का कौन सा नृत्य है? अगर नृत्य की बात करें तो ब्यावर जिले का कौन सा नृत्य है? यह मयूर और भैरव नृत्य किसका है, ब्यावर जिले का है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, जोगीदास की छतरी निम्न में से कहाँ पर स्थित है? जोगीदास की छतरी निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो वो है सलुम्बर, नीम का थाना, बदनौर, विराटनगर, इनमें से कहाँ पर है? तो वो है नीम का थाना। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैलून महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? अगर बैलून महोत्सव की बात करें तो वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें समय की तो वो मनाया जाता है अप्रैल माह में। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, कोटा महोत्सव की, तो कोटा में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? अगर कोटा की बात करें तो यहाँ पर एडवेंचर 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 महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और अगर बात करें किसकी, जयपुर की, तो जयपुर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, पतंग और एक हाथी महोत्सव। ठीक है, और अगर बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? अगर हनुमान जयंती की बात करें तो वो कब मनाई जाती है? वो मनाई जाती है चैत्र पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर श्रावण पूर्णिमा की बात करें तो श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है रक्षाबंधन। ठीक है, और आषाढ़ पूर्णिमा की बात करें तो यहाँ पर मनाई जाती है कौन सा, गुरु पूर्णिमा। ठीक है, आश्विन पूर्णिमा की बात करें तो इसमें मनाई जाती है शरद पूर्णिमा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी शैली में पहनी गई तंग साड़ी क्या कहलाती है? वो कहलाती क्या है, फड़का कहलाती है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, विवाह के अवसर पर दर्जी को माप देने की परंपरा क्या कहलाती है? वो कहलाते हैं इकताई। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। विवाह के समय दर्जी को नाप देने की परंपरा को क्या कहते हैं, इकताई कहते हैं। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। राज्य की सबसे बड़ी जामा मस्जिद किस जिले में स्थित है? अगर राज्य की सबसे बड़ी जामा मस्जिद की बात करें तो वो कहाँ पर है, 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 खंभों की छतरी, सॉरी 12 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? अगर 12 खंभों की छतरी की बात करें तो वह कहाँ पर स्थित है? तो वो है राजसमंद। ठीक है, राजसमंद में कुंभलगढ़ किले में, ठीक है ना, राजसमंद कुंभलगढ़ किले में। अगर बात करें किसकी है तो वो है उड़ना राजकुमार। ठीक है, अगर बात करें किसकी, कोटा में, तो वो यहाँ पर है। अगर बात करें तो वो है सार बाग।
अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में क्या है, गैटोर की छतरियाँ। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिसलपुर परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस लोक देवता का जन्म अंडुक कश्मीर में, देखो किस देवता का जन्म अंडुक कश्मीर गांव में बाड़मेर जिले में हुआ है। तो किस देवता का हुआ है, तो अगर बात करें किस देवता का हुआ है तो रामदेव जी। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान व देश का सबसे प्राचीन जंतुआलय कौन सा है। राजस्थान व देश का सबसे प्राचीन जंतुआलय कौन सा है। तो यहाँ पर अगर बात करें सबसे प्राचीन और जंतुआलय है वो कौन सा है, जयपुर जंतुआलय। ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये बनाया कब था, 1876 में। किसके द्वारा बनाया गया था, और सवाई राम सिंह द्वारा। ठीक है, सवाई राम सिंह द्वारा। जोधपुर जंतुआलय, उदयपुर जंतुआलय और कोटा जंतुआलय। इसके अलावा अगर बात करें तो जंतुआलय कितने हैं, 5 है। ठीक है। और एक कौन सा बच गया, 5वां, बीकानेर। ठीक है, बीकानेर जंतुआलय। और अगर सबसे नवीनतम की बात करें तो वो कौन सा है, कोटा वाला सबसे नवीनतम है। ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1954 में। ठीक है, 1954 में बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, गलत को पहचानना है। ठीक है। यहाँ पर दे रखा है सहस्त्र बाहु मंदिर नागदा, महानालेश्वर मंदिर मैनाल, सोमेश्वर मंदिर सिरोही, घाटेश्वर मंदिर बारडोली। बताओ इसमें से गलत कौन सा होगा। अगर गलत की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सोमेश्वर मंदिर दे रखा है वो सिरोही में नहीं होकर कहाँ है बाड़मेर में है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए वो हो गया हमारा 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो उसकी बात करें तो वो कब का किया गया था, 1949 को। और ये कितने रुपए का था, 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है। अगर विजय स्तंभ की बात करें तो ये किसने बनवाया था, और महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अगर बात करें राष्ट्रपति शासन की तो राजस्थान में 30 जून की बात यहाँ पर 2016 की जगह अगर हम 2025 भी ले लें तो कितनी बार लगाया गया था। तो अभी तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है। और कब कब लगा है अगर बात करें तो ये लगा है 1967 में, 1977 में। ठीक है। और बात करें तो 1980 में और 1992 में। ये 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है, राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, चेतावनी रा चुंगटिया की रचना किसने की। अगर चेतावनी रा चुंगटिया की बात करें तो यह रचना किसने की थी, यह रचना की थी केसरी सिंह भारत ने। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है। बाण माता कुलदेवी की आराधना कहाँ पर होती है। तो यहाँ पर बात करें कहाँ पर होती है, मेवाड़ में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर होती है नागनेची माता का, नागनेची माता की आराधना होती है। ठीक है। बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर होती है कौन सी, करणी माता। ठीक है। और जयपुर की बात करें तो यहाँ पर किसकी होती है, जमुआई माता की। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, गागरोन के शासक अचलदास खिची की रानी जिसने 1423 में हो होसांग शाह के आक्रमण के समय जौहर का नेतृत्व किया था, किसने किया था। तो यहाँ पर अगर बात करें
तो वो किया था उमा दे ने। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलित क्षेत्र में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो यह कह रहा है कि राजस्थान के लोक नृत्य और उनके प्रचलन क्षेत्र की बात कर रहा है, इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है। तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में गिद्धड़ नृत्य, ये शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है, ढोल नृत्य जालोर में, बम रसिया नृत्य बीकानेर में, और डांडिया नृत्य मारवाड़ में। कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो बम रसिया नृत्य की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, ये बीकानेर में नहीं है। ये अगर बात करें तो मेवात क्षेत्र में है, और मेवात क्षेत्र में आता है अलवर, भरतपुर। ठीक है, ये मेवात क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, वागेश्वरी के उपनाम से विख्यात रमाबाई मेवाड़ के किस शासक की पुत्री थी। वागेश्वरी की जो उपनाम से फेमस है विख्यात, वो रमाबाई मेवाड़ की किस शासक की पुत्री थी, ये हमें बताना है। चैत्र सिंह की, कुंभा की, रायमल की, उदय सिंह की, किनकी पुत्री थी। तो यहाँ पर हम बात करें तो वो थी कुंभा की। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। जोधपुर महाराजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां किसने कहा। महाराजा जोधपुर के महाराजा विजय सिंह है, उनकी जो पासवान गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां किसने कहा था। मुणित नैणची ने, कर्नल टोड ने, कविराजा श्यामल दास ने, बांकी दास ने किसने कहा था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो वो कहा था किसने, कविराजा श्यामल दास ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। अगर बांका पट्टी की बात करें तो कहाँ पर फैली हुई है। भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सीकर, किसमें फैली हुई है अगर बात करें तो वो फैली हुई है नागौर में। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है। अगर पशुधन की बात करें तो सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर। कौन सा जिला है जो सर्वाधिक पशुधन के लिए जाना जाता है। तो वो जाना जाता है बाड़मेर। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ऊंट वध रोग अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई। ऊंट वध रोग अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई। तो वो दी गई थी अक्टूबर 2014, नवंबर 2014, दिसंबर 2014 या जनवरी 2015। तो वो कब दी गई थी, दिसंबर 2014 को दी गई थी। ठीक है, और घरेलू पशु के अधीन आता है कौन सा, ऊंट। ठीक है, घरेलू पशु के में आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में हरित क्रांति के जनकदाता कौन है। अगर जन्मदाता की बात करें कौन है जो भारत में, तो वह एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काजरी शोध संस्थान कहाँ है। काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है। अगर काजरी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये बना था 1959 में, और ये कहाँ पर है, ये है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। भूरी क्रांति किससे संबंधित है। अगर भूरी क्रांति की बात करें तो वो किससे संबंधित है, दूध से, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से, सरसों से, झींगा मछली से। किससे संबंधित है, तो वो है खाद्य पदार्थ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर, लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में है। लाठी सीरीज क्षेत्र की बात करें तो वो किस जिले में है।
वो है कहाँ पर, जालोर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। कौन सा ऑप्शन होगा? अगर बात करें तो वो है कहाँ पर, जैसलमेर में। ये भूगर्भित जल पट्टी है, ये पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली हुई है। पोखरण से मोहनगढ़ तक, पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली हुई है। तो ये भूगर्भीय जल पट्टी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रतिनिधित्व नगर कौन सा है? राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर कौन सा है? ठीक है, प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो वो भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। औद्योगिकी नीति की घोषणा कब की गई थी? की गई थी वर्ष 1978। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, संत बापूजी के शिष्य मुख्यतः है। संत बापूजी के शिष्य कौन है? तो यहाँ पर रेबारी, जाट, चिप्पा और गुजर। तो यहाँ पर कौन होगा? रेबारी की बात होगी। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये अगर बापूजी की बात करें तो ये है कौन? ऊँटों के देवता है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, जहाँपीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहाँपीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है किनको? गोगा जी को। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो वो की लालगिरी ने की। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है, ये हमें बताना है। तो ये होता है कहाँ पर? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और बीकानेर। कौन से ऑप्शन होगा यहाँ पर अपना राइट आंसर? तो अगर ऑप्शन की बात करें तो वो होगा कौन सा? 1 नंबर, डूंगरपुर में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है दांत में। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेहमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? अगर मेहमंद आभूषण की बात करें तो ये कहाँ पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है कहाँ पर? सिर पर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 50 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इतिहास में जोहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता? जोर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है। गागरोन, रणथंभौर, जालोर और सिरोही। तो अगर हम बात करें तो सिरोही में कहीं पर भी हमें जो जोहर होने का प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, बाकी गागरोन में मिलता है, रणथंभौर में मिलता है और जालोर में भी मिलता है। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन थे हमारे आज के। सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको हर क्लास का मिलता रहे। ठीक है, और हमारी जो 4 बजे क्लास होने वाली है, किसकी होगी? रीजनिंग की क्लास होगी, तो आप उसमें भी देख लीजिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट वहाँ पर भी सेशन होने वाला है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।